सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय अमरावती महाराष्ट्र के आजीवन अध्ययन व विस्तार संकाय द्वारा आयोजित योग शास्त्रीय समुपदेशन कार्यशाला में मैं आप सभी को सादर नमन करती हूँ। सर्वप्रथम मैं आजीवन अध्ययन व विस्तार विभाग संत गाडगे अमरावती विश्वविद्यालय के संचालक डॉक्टर श्रीकांत पाटिल, इस कार्यशाला की कोऑर्डिनेटर डॉक्टर शुभांगी जी को सादर धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने मुझे आप सबके बीच
उपस्थित होने का अवसर प्रदान किया। इस कार्यशाला में मेरा जो विषय है वो है प्राचीन यौगिक परंपरा में अष्टांग योग की महत्वता। योग विद्या भारतवर्ष की अमूल्य निधि है। ये एक ऐसी समीचीन संपत्ति है जिसका वर्णन शब्दों में किया जाना संभव प्रतीत नहीं होता है। यह योग परंपरा हमारी अविच्छिन्न रूप से निरंतर गुरु परंपरा रूप में चली आ रही है और यह परंपरा वैदिक काल से अनवरत चल रही है। वस्तुतः योग हमारे ऋषि मुनियों की साधना उपलब्धि एवं अंतर जगत का एक महत्वपूर्ण विज्ञान है। हम देखते हैं कि वैदिक काल में अनेक ऋषि मुनि योग द्वारा ही ब्रह्म उपासक और मंत्र दृष्टा ऋषि बने। वेद की ऋचाएं जिसका साक्षात प्रमाण है। वेदों के अंतर्गत आने वाले अनेक मंत्र स्वतः योग का प्रतिपादन, योग की महत्वता बताते हैं। ऋषि दर्शनार्थ के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो मंत्र दृष्टा हैं वही ऋषि है। मंत्र दर्शन के बिना न योग हो सकता है और न ही योग अनुभूत हो सकता है। अतः अतीन्द्रिय दर्शन समाधिनिष्ठ योगियों को ही होता है। अतः हम कहेंगे कि अतीन्द्रिय दर्शन समाधिनिष्ठ योगियों को ही होता है। याज्ञवल्क्य स्मृति में कहा गया है कि अयम तु परमो धर्मो यद्य योगे, अयम तु परमो धर्मो यद्य योग अनात्म दर्शनात्मकम। अयम तु परमो धर्मो यद्य योगेनात्म दर्शनम। अर्थात जिस योग साधना द्वारा आत्मदर्शन या ब्रह्म साक्षात्कार हो वही परम धर्म है। अर्थात कहते हैं कि जिस योग साधना के द्वारा ब्रह्म साक्षात्कार हो वही परम धर्म है। इस योग विद्या का वर्णन हमें वेद, पुराण, उपनिषद, स्मृति आदि में साक्षात देखने को मिलता है। ऋषियों द्वारा अनेक योग परक उपनिषदों का निर्माण, उद्भवन किया गया है, जिसमें कुछ नाम मैं आपको बताना चाहूंगी। योग तत्वोपनिषद, योग शिखोपनिषद, योग चूड़ामण्योपनिषद, योग कुंडल्योपनिषद, योग महोपनिषद, शांडिल्योपनिषद, ध्यान बिंदु आदि प्रमुख योग उपनिषद बताए गए हैं। हमारा प्राचीन साहित्य हम जिसको भी उठाएं, सभी ग्रंथों में, सभी साहित्य में हमें योग का वर्णन देखने को मिलता है। श्रीमद् भागवत में भी योग वर्णन वैज्ञानिक रीति से किया गया है। कहा गया है उसमें योग और धर्म दोनों पुरुष प्रयत्न साध्य बताए गए हैं। श्रीमद् भागवत में योग और धर्म दोनों पुरुष प्रयत्न साध्य बताए हैं। इसलिए शास्त्रों में इन्हें बहिरंग और अंतरंग साधन के नाम से जाना जाता है। महाभारत में कहा है कि योग द्वारा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा। महाभारत में कहा है कि योग द्वारा समस्त सिद्धियां, समस्त योगों का फल और भगवान को भी तत्काल प्राप्त
किया जा सकता है, किंतु यज्ञ, दान आदि के द्वारा योग जनित सिद्धियां प्राप्त नहीं की जा सकती। अर्थात हम देख सकते हैं कि योग कितना प्रमुख है, कितना महत्वपूर्ण है कि हम योग के द्वारा साक्षात ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। गीता के 6वें अध्याय के अंतिम श्लोक में कहा है कि योगी, तपस्वी, कर्मकांडी और शास्त्र ज्ञानी आदि सभी से उच्च श्रेणी का है। योगी की जो तुलना उन्होंने की है, उन्होंने कहा है कि योगी का स्थान सर्वोच्च है। ज्ञानी, कर्मकांडी, शास्त्र ज्ञानी जो भी हो, उन समय योगी सर्वोपरि है। योग में कोई धर्म भेद नहीं है। इसमें विविध प्रकार के देवताओं की भी विभिन्नता नहीं है। योग में किसी भी प्रकार के देवता की कोई भी विभिन्नता नहीं बताई गई है। योगी सभी क्यों, कारण क्या है? योगी सब में सर्वत्र परमात्मा को ही देखता है। योगी सभी में सर्वत्र परमात्मा को देखता है, इसलिए इसमें किसी प्रकार का कोई धर्म भेद नहीं बताया गया है, और है ही नहीं, क्योंकि ये एक ऐसी विद्या है, एक ऐसी विधा है कि जिसका पालन सभी का कल्याण करता है। किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, ये बच्चे, युवा, वृद्ध सभी के लिए है, और सभी इसका पालन करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। योग वासिष्ठ में योग पर 32,000 श्लोक बताए हैं। योग वासिष्ठ में योग पर 32,000 श्लोक वर्णित किए गए हैं। हमारा जो हठ योग है, ज्ञान योग है, लय योग है, मंत्र योग है, कुंडलनी योग है, सभी में योग की बात है। सभी का उद्देश्य एक ही है, सभी कैवल्य की बात करते हैं। रास्ते हो सकता है थोड़े थोड़े भिन्न हों, लेकिन गंतव्य स्थान सबका एक है। महर्षि पतंजलि ने योग के संपूर्ण रहस्यों को योग सूत्र में सूत्रों के रूप में बद्ध किया है, वर्णित किया है। इसीलिए योग सूत्र अर्थात योग दर्शन एक ऐसा साहित्य है, एक ऐसा दर्शन है, एक ऐसा ग्रंथ है जो सभी को, जिसे सभी ने स्वीकार किया है। दर्शन परंपरा की यदि हम बात कहें तो दर्शन आस्तिक और नास्तिक 2 प्रकार के दर्शन कहे गए हैं। 6 आस्तिक दर्शन बताए हैं और 3 नास्तिक दर्शन, अर्थात इस प्रकार से 9 दर्शन हैं। मैं संक्षेप में बात करूंगी क्योंकि मैं अपने मुख्य विषय पर आती हूं। तो इन 9 दर्शन में योग दर्शन को छोड़ दें तो बाकी 8 दर्शन ने योग को किसी न किसी रूप में स्वीकार किया है, और उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया है। किसी प्रकार का कोई भ्रम या किसी प्रकार का कोई विवाद वहां हमें देखने को नहीं मिलता है। महर्षि पतंजलि कृत जो योग सूत्र है, यद्यपि योग सूत्रों के रचयिता महर्षि भगवान हिरण्यगर्भ को बताया है, और सूत्रों का संकलन ग्रंथवद महर्षि पतंजलि ने किया, क्योंकि ये बताया जाता है कि योग सूत्र जो इधर उधर थे उनका संकलन एकत्रित कर, जिस प्रकार फैले हुए मोतियों को एक धागे में पिरोकर माला बना दी जाती है, उसी प्रकार इधर उधर रखे हुए सूत्रों को ग्रंथबद्ध कर योग सूत्र के नाम दिया गया। योग सूत्र के रूप में उनको ग्रंथबद्ध किया गया महर्षि पतंजलि के द्वारा। इसका कलेवर बहुत छोटा है, सरस है, सहज है और सभी के लिए है। इन्होंने महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन को 195 सूत्रों के अंतर्गत पूरा योग सूत्र रचा गया।
4 पाद हैं इसमें, समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद। आप देखिए कि महर्षि पतंजलि ने पहले उच्च श्रेणी अर्थात योग की महत्वता बता दी कि क्या है, और उन्होंने समाधिपाद से इसको प्रारंभ किया, जो उच्च श्रेणी के तपस्वी के लिए, योगियों के लिए, कि क्या उन्होंने अनुभव किया और क्या होता है योग के द्वारा। ये सब उन्होंने समाधिपाद में बताया कि समाधि क्या है। पश्चात हम सभी लोगों के लिए जिज्ञासा हुई कि योग बहुत अच्छी चीज है, समाधि क्या है, हमको भी सीखना चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने अष्टांग साधनपाद की रचना की। समाधिपाद में 51 सूत्र, साधनपाद में 55 सूत्र। उसके पश्चात साधनपाद के बाद कि परिणाम क्या होते हैं, तो उन्होंने विभूतिपाद की रचना हुई, जिसमें सिद्धियों की वर्णन है, विभूतियों का वर्णन है, अनेक प्रकार की सिद्धियां बताई गई। पश्चात चतुर्थ पाद में कैवल्य की चर्चा की गई, जो कि इस योग सूत्र का उद्देश्य भी है, योग दर्शन का उद्देश्य है। देखिए, हर दर्शन का उद्देश्य, लक्ष्य एक ही है कि आत्मदर्शन, स्वयं को जानना, और स्वयं को जानने के बाद जब हम स्वयं को जान जाते हैं, स्वयं में स्थित हो जाते हैं, तब हम परमात्मा के साथ एकत्रीकरण की बात कर सकते हैं। अन्यथा शब्दों से कहना कि आत्मा का परमात्मा से मिलन ही योग है, तो वो थोड़ा समझ से परे चला जाता है। हम पहले स्वयं को जानें। जब हम स्वयं को जानेंगे, जो बाहर की यात्रा अनवरत चलती चली जा रही है, जब हम उस यात्रा को यू टर्न दे करके अंतर की यात्रा प्रारंभ करेंगे, तब हम स्वयं को जानेंगे, स्वयं में स्थित होंगे। और जब स्वयं में स्थित होंगे, अपने चेतन को जानेंगे, अपने दृष्टा को जानेंगे, अपने दृष्टा में स्थित होंगे, तब हम परम दृष्टा की बात कर सकते हैं। लेकिन प्रारंभ में तो स्वयं से ही चलना पड़ेगा। इसलिए कहा भी जाता है कि जो भी कार्य करना है, जो भी उपदेश देना है, सर्वप्रथम उसका पालन स्वयं पर करिए। जब आप उसका पालन स्वयं पर करते हैं, तब आप अपने अनुभव के आधार पर दूसरों को शिक्षित कर सकते हैं। यहाँ भी वही बात है। महर्षि पतंजलि ने समाधिपाद के 3 सूत्र में तदा द्रष्टु स्वरूपेवस्थानम कहा कि दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। कब? योगश्चित्त वृत्ति निरोध, जब चित्त की वृत्तियां निरुद्ध हो जाती हैं, शांत हो जाती हैं, अक्रियाशील हो जाती हैं। सब कुछ रहता है जब तक ये शरीर है और शरीर के अंदर चेतन तत्व है, तब तक सारी चीजें रहेंगी। लेकिन जो भौतिकवाद की ओर हमें अग्रसर कर रही थी, वो निष्क्रिय हो जाती हैं। कौन? किसके कारण से हम भौतिकता की ओर बढ़ रहे थे? हम ज्ञानेंद्रियों के कारण। ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, ये हमें विषयों की ओर उन्मुख करती हैं। और जब हम विषयों की ओर उन्मुख होते हैं, तब हम विचारग्रस्त होते हैं। और जब हम विचारग्रस्त होते हैं, तब हम क्लेश युक्त होते हैं। और जब हम क्लेश युक्त होते हैं, तब हम तनाव में चले जाते हैं। और जब तनाव में चले जाते हैं, तब हम अनेक प्रकार के मनोकायिक विकारों से घिर जाते हैं। तो आप, क्योंकि कोविड की भी बात है, तो बीच में यह भी लेते जाएंगे हम, जो आज की स्थिति चल रही है कोविड में, क्योंकि ये मार्च से स्थिति चल रही है। आज हम कुछ निराशा, कुछ भयग्रस्त और कहीं न कहीं तनावग्रस्त हो चुके हैं। इन चीजों से दूर होने के लिए, इनसे हटने के लिए, ये हमारे ऊपर हावी ना हो, इसके लिए योग से अच्छा कोई दूसरा साधन नहीं है। इसीलिए महर्षि पतंजलि ने 1000 वर्ष पहले ही ये बात कह दी कि योगश्चित्त वृत्ति निरोध, अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है।
योग क्या है? योग समाधि, समाधि योग है। अर्थात एकाग्रता की पराकाष्ठा ही समाधि है और समाधि योग है। समाधि योग है, योग समाधि योग का पार्ट है, ये भी जान लीजिए। समाधि योग नहीं है, क्योंकि योग के 8 अंग जो 9 बताए गए हैं उसमें एक अंग समाधि है। अब योग साध्य और साधन दोनों हैं। कैसे? योग साध्य कैसे है और साधन कैसे है? इसका जो अष्टांग है वो साधन है और समाधि साध्य योग। इन अष्टांग के पालन से हम जिस स्थिति में पहुंचते हैं वो साध्य है। समाधि और समाधि के उपरांत केवल है। इसलिए योग को साध्य और साधन दोनों बताया गया है।